हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली टू द एंड देख लेते हैं तो और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इंपॉर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, एंड देन हम लोग MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू गौतम बुद्धा देखेंगे। उनका स्टार्टिंग का नेम क्या था? तो प्रेयर नेम वॉज सिद्धार्था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ था, तो उनका प्रेयर नेम वॉज सिद्धार्था। एंड देन आफ्टर ही गॉट एनलाइटमेंट तो उनका नाम पड़ गया था बुद्धा। ओके, तो देखिए इनको कहा जाता है लॉर्ड विष्णु के 8th नंबर के अवतार थे गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के फादर वॉज शुद्धोधना, ओके, और मदर नेम वॉज महामाया, और वी कैन सी माया देवी। उनका ये वंश क्या था? कोलियन वंश। तो माया देवी या महामाया वॉज फ्रॉम कोलियन क्लैन। आफ्टर हर डेथ, मतलब ये जो महामाया है इनकी डेथ हो गई थी, तो जो गौतम बुद्धा की मौसी मतलब कि माया देवी की सिस्टर वॉज गौतमी। प्रजापति गौतमी टुक केयर ऑफ गौतम बुद्धा। ओके, दैट्स वाई ये जो गौतम नेम है ना, गौतमी से ही पड़ा है। और बुद्धा कैसे पड़ा है? पहले तो सिद्धार्था नाम था, देन जब उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बुद्धा नेम से उनको जानते हैं। देखिए गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम वॉज यशोधरा, एंड उनका एक लड़का था सॉन, नेम वॉज राहुल। बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज़ इन लुम्बिनी, तो ये नेपाल साइड में पड़ता है। ओके, 563 BCE। और देखिए जो गौतम बुद्ध है उनकी डेथ या महापरिनिर्वाण इसको कहते हैं। कुछ देखिए गौतम बुद्धा की लाइफ में टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, और एक आता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इन सभी टर्म्स को हम लोग डिफाइन करेंगे इन दिस वीडियो। तो देखिए जो उनका डेथ होता है ना, इसको कहते हैं महापरिनिर्वाणा। ओके, तो 483 BCE कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होता है, ध्यान रखना है आपको। और देखिए इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था या कहाँ प्रीच किया था, प्रवचन दिया था, तो ये सारनाथ, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसको काशी भी कहते हैं, वाराणसी या काशी। तो यहाँ पे सारनाथ पड़ता है, वहाँ पे ही। और एक है स्तूपा, धमेख स्तूपा, तो ये भी सारनाथ में ही पड़ता है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सरमन या फर्स्ट उनका उपदेश। तो देखिए ये एक टर्म दिया गया था धर्म चक्र प्रवर्तना। तो धर्म चक्र प्रवर्तन इनके फर्स्ट उपदेश को कहा जाता है, और इनकी डेथ को कहा जाता है महापरिनिर्वाणा। और जब इनको बोधि ट्री के नीचे इनलाइटमेंट मिल जाता है उसको निर्वाण कहते हैं। और महाभिनिष्क्रमण एक टर्म है जब वो अपना घर त्याग करते हैं, गृह त्याग, जब वो अपना जो पूरा हाउस त्याग कर देते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं त्रिपिटक, हीनयान और महायान और 8 फोल्ड पैथ्स, 4 नोबल ट्रुथ्स। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू बौद्ध है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। त्रिपिटक क्या होते हैं, हीनयान, महायान, ये सारी चीज़ें। अब देखिए दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखिए सिद्धार्थ गौतम, ये हमने देखा 563 BCE में इनका बर्थ होता है इन अ रॉयल फैमिली इन लुम्बिनी, और ये लुम्बिनी इंडो नेपाल बॉर्डर पे सिचुएटेड है। और ये देखिए शाक्य क्लैन, जैसे इनकी मदर थी तो कोलियन की थी ना, कोलियन क्लैन की इनकी मदर थी। बट जो सिद्धार्था या गौतम बुद्धा थे तो ये शाक्य क्लैन के, शाक्य कुल के या वंश के बिलोंग करते थे। और इन्होंने रूल किया था कहाँ पे? कपिलवस्तु, जो कि लुम्बिनी में पड़ता है, वहाँ पे। अब देखिए एज ऑफ 29, जब वो 29 साल के हो गए तो गौतम बुद्धा ने अपना जो घर त्याग कर दिया, द ग्रेट डिपार्चर। तो ये कहते हैं इसको महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो ये टर्म ध्यान रखना है आपको, जो इनका गृह त्याग होता है उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब देखिए ही अटेंड निर्वाणा या इनलाइटमेंट, उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अंडर अ पीपल ट्री, कहाँ पे? बोध गया, बिहार में। देखिए जो पीपल ट्री है या बोधि वृक्ष इसको कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे? बोध गया, बिहार में। और आपको रिवर पता होना चाहिए, निरंजना रिवर था। ठीक है, तो निरंजना रिवर, पीपल ट्री, और वी कैन से बोधि ट्री, बोध गया, बिहार में गौतम बुद्धा को निर्वाणा या फिर इनलाइटमेंट मिलता है, या वो निर्वाण अटेन करते हैं। नेक्स्ट देखिए इन्होंने अपना जो फर्स्ट जो उपदेश या सरमन दिया था इन द विलेज ऑफ सारनाथ नियर वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये इवेंट जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना। ओके,
नेक्स्ट देखिए बात कर लेते हैं वो कौन सी एज में इनकी डेथ हुई थी। तो 80 साल के जब वो हो गए थे 483 BCE में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी डेथ हो गई थी। और इस इंसिडेंट को कहते हैं महापरिनिर्वाणा। ओके, तो 3 टर्म्स हैं देखिए। महाभिनिष्क्रमण, जब उनका ग्रेट डिपार्चर फ्रॉम होम, व्हेन ही लेफ्ट होम, तो ये महाभिनिष्क्रमण कहलाते हैं। उसके बाद जब वो पीपल ट्री के नीचे बोध गया बिहार में उनको निर्वाण या एनलाइटमेंट मिलता है तो उसको निर्वाण कहते हैं। जब उन्होंने फर्स्ट सरमन या उपदेश या प्रीच किया था सारनाथ वाराणसी में तो उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 80 तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ओके, तो ये टर्म्स हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए अब त्रिपिटक की बात कर लेते हैं। त्रिपिटक 3 फोल्ड बास्केट है। इनके 3 टाइप्स के डिवीज़न हुए थे। देखिए विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये पाली लैंग्वेज में लिखे हैं। ये जनमानस की भाषा थी, मतलब जो कॉमन मैन या कॉमन पीपल बोलते हैं उसकी। देखिए जो विनय पिटक, सुत्त और अभिधम्म, विनय पिटक में क्या था कि कंडक्ट ऑफ ऑर्डर था, जो आचरण होता है हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए उस चीज़ के बारे में विनय पिटक में था। सुत्त पिटक में क्या था कि जो बुद्धा, मतलब जो इनकी सरमन्स या उपदेश वगैरह थे ना, उसको उनके जो फेवरेट शिष्य थे आनंद, उन्होंने कंपाइल किया था, कंपाइलेशन था ये सुत्त पिटक, जो बुद्धा के उपदेश या सरमन्स थे, लार्जेस्ट बुक ऑफ बुद्धास सरमन्स। अब देखिए जो अभिधम्म पिटक है, तीसरा वाला पिटक, थर्ड पिटक, तो ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी पे बेस्ड है और मेटाफिजिक्स भी इसमें है, मतलब कि जो फिजिक्स से परे है, बियॉन्ड फिजिक्स, तो ये होता है मेटाफिजिक्स। तो ये है अभिधम्म पिटक में। अब देखिए जो बात कर लेते हैं जो 16 महाजनपदास है ना, काशी, कौशल, मगध, अंग, चंपा, ये सारी चीज़ें, तो इनका इंक्लूड या मेंशन कहाँ पे हुआ है, तो अंगुत्तर निकाय, ये बुद्धा से रिलेटेड है, और जैन का भगवती सूत्र, इसमें मेंशन किया गया है ये 16 महाजनपदास को। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको असाइन किया गया है कुछ सिंबल्स को इनके गौतम बुद्ध के ओवरऑल जितना भी इनका टाइम पीरियड चला था। जैसे देखिए जब इनका जन्म हुआ था, बर्थ, तो इसको सिंबल दिया गया था लोटस एंड बुल का, कमल और सांड का। ठीक है। महाभिनिष्क्रमण, जब इन्होंने अपना घर त्याग किया था, डिपार्चर ऑफ हिज हाउस, तो जब उन्होंने अपना घर लेफ्ट कर दिया था, लीव कर दिया था, तो उसको सिंबल दिया गया था हॉर्स। आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि उन्होंने अपना घर त्यागा था तो वो हॉर्स पे राइड करके गए थे, हॉर्स राइडिंग करके घर त्याग दिया था, तो महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट देखिए निर्वाणा या संबोधि, तो इनलाइटमेंट जब उनको अंडर बोधि वृक्ष मिला था तो ये सिंबल था बोधि ट्री या पीपल ट्री। ओके, बेनियान ट्री जिसको कहते हैं, नहीं वो तो बरगद का हो गया, सॉरी, बोधि ट्री ही आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए धर्म चक्र प्रवर्तना, तो ये फर्स्ट अपना सरमन दिया था, उपदेश दिया था, इसको व्हील से करते हैं। व्हील जो होता है ना, चक्र। ओके, ऐसे ऐसे चक्र होता है ना, हमारे जो इंडियन फ्लैग में भी है चक्र, उसमें 24 तीलियाँ हैं। खैर यहाँ बात कर लेते हैं, सिंबल इज व्हील। तो धर्म चक्र प्रवर्तन उनका फर्स्ट सरमन सारनाथ वाराणसी में दिया था जो। फिर देखिए जो महापरिनिर्वाण इनको मिला था, डेथ, तो 80 ईयर्स में इनको मिला था, सिंबल इज स्तूपा। स्तूपा आपको पता होगा, 200 रुपीज़ की नोट के बैक साइड पे भी है ना स्तूपा, और ये कहाँ पे है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। खैर अगर इसको यहाँ पे एक और लगा दिया जाए तो इसका लीगल टेंडर ख़त्म कर दिया गया है ना 2000 के नोट का, 2000 के नोट का। चलिए बात कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, तो ये कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये धर्मपाल ने। ध्यान रखना है आपको, ये बौद्ध से रिलेटेड है। द कोर ऑफ बुद्धिज्म इज द बुद्धास टीचिंग ऑन द 4 नोबल ट्रुथ्स। ये देखिए दुखा, समुदाय, निरोध और मार्ग, ये 4 नोबल ट्रुथ्स हैं बुद्ध धर्म के। और बुद्ध भगवान ने अपने बहुत सारे उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, जो कि श्रावस्ती कहाँ पड़ता है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। बट फिर भी श्रावस्ती में इतना ज़्यादा सरमन्स देने के बावजूद भी अभी अगर इसकी लिटरेसी रेट देखें बहुत कम है, वेरी लो लिटरेसी रेट। अब देखिए बात कर लेते हैं द ट्रुथ ऑफ द पैथ इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज द नोबल 8 फोल्ड। जो अभी हमने डिस्कस किया था ना 8 फोल्ड, कौन कौन से 8 फोल्ड पैथ्स यही हैं। देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, सम्यक वाक मतलब अच्छा बोलो, राइट कंडक्ट जो आपका व्यवहार होना चाहिए, बिहेवियर वो अच्छा होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड आजीविका जो होती है, राइट एफर्ट
राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। तो ये टोटल क्या है, 8 फोल्ड पैथ है ऑफ गौतम बुद्धा। इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, विजडम, मोरालिटी और मेडिटेशन। ठीक है, कौन कौन से 3 ग्रुप्स थे, इन सभी 8 फोल्ड्स को विजडम, मोरालिटी और मेडिटेशन में इसको डिवाइड किया गया था। अब देखिए जो बुद्धिज़्म था ये हीनयान और महायान में डिवाइडेड था। ठीक है, और 4th नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्का के टाइम पीरियड में, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म था उसको महायान और हीनयान में डिवाइड कर दिया गया था। और ये कश्मीर की कुंडलवन में 1st सेंचुरी में हुआ था और कनिष्का उस टाइम पे रूलर थे। महायान बुद्धिज्म को कंसिडर करते थे कि गौतम बुद्ध एक डिवाइन थे, एक दिव्य शक्ति थे। ठीक है, बट जो हीनयान थे ना, और ये एक ऑर्डिनरी मैन मानते थे गौतम बुद्धा को, बहुत कुछ डिवाइन या बहुत लाइक गॉड नहीं मानते थे। यही एक बेसिक डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। महायान ये हायर सेक्ट था, महा से ही ग्रेट का फीलिंग आ रहा है, और हीनयान क्या था, ये लोअर सेक्ट था। हीन मतलब बहुत हीन टाइप, आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। और इनकी जो लैंग्वेज थी वो पाली थी और महायान की थी संस्कृत। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने 4 साइट्स देखे थे। ये देखिए कभी कभी पूछ लेते हैं इनको ऑर्डर वाइज में। और उनका जो रथ चलाने वाला था ना, चैरियोटियर, तो वो चन्ना था। ओके, चन्ना या चंडका कहीं लिखा रहता है, बट चन्ना इज़ फेमस। तो देखिए 4 साइट्स इन्होंने देखे थे। सबसे पहले वो अपनी जो पैलेस था उससे निकल कर बाहर, वो जब रथ से जा रहे थे, सबसे पहले उन्होंने देखा था कि एक ओल्ड एज, मतलब कि जो एक बूढ़ा आदमी देखा था सबसे पहले, एकदम झुका हुआ, ए मैन बेंट विथ ओल्ड एज। सबसे पहले गौतम बुद्धा ने ये देखा था। सेकंड नंबर पे देखा था ए पर्सन, ये उसको बहुत ज़्यादा बीमारी थी, बहुत ज़्यादा सिक था। ठीक है, नेक्स्ट देखा था एक कॉर्प्स, जो शव होते हैं, लाश होती है, उसको देखा था। थर्ड नंबर पे एक एस्केटिक को देखा था। एस्केटिक किसको कहते हैं, एक कोई साध्विनी होती है ना, साध्वी, तपस्विनी जो होती है, तपस्वी या योगी, तो उसको देखा था, वो इधर उधर घूम रही थी ऐसी। ठीक है, तो ये चीज़ जब इन्होंने देखी, ए वैंडरिंग एस्केटिक, तब इनके मन में बिल्कुल आया कि नहीं, अब मुझे भी यही वाला काम करना है। ठीक है, it was the 4th sight, that of a wandering ascetic, that filled Siddhartha with a sense of urgency to find out what lay at the root of human suffering। जो ये सारी चीज़ें जैसे ओल्ड एज में बेंट हो जाना, सिकनेस, फिर एटलीस्ट डेथ हो जाना, मतलब जो लाश बन जाए, तो ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन सफ़र करते हैं वो क्या हमें, मतलब इसकी रूट क्या है, इसकी जड़ क्या है। तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए सिद्धार्थ ने क्या किया कि जो पैलेस की लग्जरी थी उसका त्याग कर दिया, और क्या किया, फिर वो एस्थेटिक बनने की राह पे चल गए, मतलब कि वो योगी महात्मा बनने की राह पे चले गए, और उसके बाद उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब देखिए जो जातक टेल्स हैं, जातक टेल्स आपको पता होगा, ये क्या करते हैं कि जो गौतम बुद्ध है ना, इनके पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं उनको इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, तो जातक स्टोरीज रिप्रेजेंट फॉर्मर इनकारनेशंस ऑफ बुद्धा। तो भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ जातक टेल्स डिफाइन करती है। देखिए दीपवंश और महावंश है, ये क्या है कि श्रीलंकन बुद्धिस्ट के ये वर्क्स हैं, वंश और महावंश। ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्लोज रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, और ये पाली लैंग्वेज में रिटन है, दीपवंश और महावंश। देखिए एक दिव्यावदान बुक है, वो भी गौतम बुद्धा से रिलेटेड है। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ना, मिलिंद पन्हो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो मिलिंद पन्हो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये क्या करता है कि जो नागसेन है, मतलब जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, भिक्षु हैं, और एक मिनेंडर है जो बैक्ट्रिया के किंग हैं, रूलर हैं, इनके बीच की हुई डायलॉग, संवाद को रिप्रेजेंट करता है क्या, मिलिंद पन्हो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो ये इनका नाम बेसिकली पूछा जाता है, कभी कभी दे देते हैं नागभट्ट, कभी दे देते हैं नागसेन। ओके, तो नागभट्ट नागसेना में कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं क्वेश्चंस में, बट आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप लोगों ने तो अब पढ़ लिया, तो नागसेना आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये किसी ने UPPCS 2023 अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो नागसेन आपको ध्यान रखना है। नागसेन और मिनेंडर के बीच में मिलिंद पन्हो वाला डायलॉग हुआ था, उनके बीच के संवाद को ही ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलिंद पन्हो नाम की एक बुक या टेक्स्ट कह सकते हैं, उसमें इंक्लूड किया गया था। और मिनेंडर कहाँ के किंग थे, बैक्ट्रिया के थे, इंडो ग्रीक किंग थे, 2nd सेंचुरी में उन्होंने रीन किया था वहाँ पे। अब देखिए बात कर लेते हैं, ये है महापरिनिर्वाण टेम्पल कुशीनगर में, ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है ये महाबोधि टेम्पल, ये बोध गया वाला बिहार वाला है।
ये है धमेख स्तूप, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है ये है ठीक से मोनेस्ट्री है, ये लेह में है। ओके, अभी हम लोग मोनेस्ट्री, विहार, स्तूपा के बारे में डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये सांची का स्तूप है, ये 200 की नोट पे इंक्लूडेड है बैक साइड पे। और ये क्या है, रुमतिक मोनेस्ट्री है, ये सिक्किम की जो कैपिटल है गंगटोक वहाँ पे है। ओके, तो ये अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए अगर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चैत्य विहारा इन बुद्धिज्म, चैत्य किसे कहते हैं, विहार किसे कहते हैं। तो देखिए विहार वो होते हैं जहाँ पे वो प्रेयर हॉल होता है ऑफ बुद्धिस्ट। तो बुद्धिज़्म लोग जो फॉलो करते हैं वो लोग जहाँ पे प्रेयर करते हैं उसको कहते हैं विहार। और चैत्य क्या होते हैं, जो मॉन्क होते हैं ना, बुद्धिस्ट मॉन्क, भिक्षु जो होते हैं, उनका रेस्टिंग प्लेस होता है, या फिर उसका एक जो मॉन्क लोग जहाँ रहते हैं, जैसे आश्रम होता है ना हमारे हिंदू धर्म में, तो वैसे ही रेसिडेंस होता है फॉर मॉन्क्स, सेंटर फॉर रिलीजियस वर्क एंड मेडिटेशन एंड अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये चैत्य होता है। ओके, अब देखिए जो स्तूपा बने होते हैं वो क्या होते हैं, जहाँ पे बरियल होता है, जहाँ दफनाया जाता है एक तरीके से, जो रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, तो यही होता है ए प्लेस ऑफ बरियल, तो ये स्तूपा होता है। ओके, जैसे मिस्र का पिरामिड होता है ना, वैसे ही बुद्धिज़्म में क्या होता है, स्तूपा होता है। पिरामिड में वो ममीज़ वगैरह रहती हैं दफनाया। अब देखिए यहाँ पे जैनिज़्म को हम लोग पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लॉर्ड महावीरा का प्रेयर नेम क्या था, पहले का नाम वर्धमान था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उनको कहा जाता है महावीरा। ठीक है, अब देखिए जो वर्धमान महावीरा है ये 540 टू 468 BC, कहीं कहीं ये आपको डिफर दिखेगा, तो ये अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वैशाली बिहार में जो कुंडल ग्राम फेमस है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बर्थ हुआ था वर्धमान महावीर का। और ये 42 की एज में इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली थी। जैसे इन बुद्धिज़्म हम लोग देखते हैं निर्वाण कहते हैं एनलाइटमेंट को, बट जैन में क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। जब हम कोई नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं उसको कैवल्य या मोक्ष कहते हैं जैन में। और अगर बुद्धिज़्म की बात करें तो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, निर्वाण। देखिए फिर उसके बाद 24 नंबर के तीर्थंकर या प्रॉफिट थे ऑफ जैनिज़्म, तो वर्धमान महावीर 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अब देखिए बात कर लेते हैं एज ऑफ 42, इनको साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। रिजुपालिका रिवर था और ये मॉडर्न बिहार में जृंभिक ग्राम है वहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। साल ट्री है, और बुद्धिज़्म में क्या था, उनका था बोधि ट्री। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फादर हैं सिद्धार्थ और मदर हैं त्रिशला, ये लिच्छवी प्रिंसेस थी। और देखिए वाइफ है वर्धमान महावीर की यशोदा, डॉटर है प्रियदर्शनी या इनको अनुज्जा भी कहते थे। और डॉटर की जो हस्बैंड है, मतलब सन इन लॉ ऑफ वर्धमान महावीर, तो ये जमाली थे। सिबलिंग्स तो नंदीवर्धना, बॉर्न इनका जन्म कहाँ पे हुआ था वर्धमान महावीर का, तो कुंडलग्राम वैशाली बिहार 540 BC, यही मोस्टली आपको डेट देखने को मिलेगी, टाइम मतलब। डाइड, ये डेथ कहाँ हुई थी, 527 BCE या फिर 468 BC, 71-72 साल की उम्र में पावापुरी में इनकी डेथ हो गई थी। और 80 ईयर्स में कौन मरा था, मतलब किसको महापरिनिर्वाण मिला था, तो गौतम बुद्ध को। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए तीर्थंकरा लॉर्ड ऋषभ, तो ऋषभ देव थे, इनको आदिनाथ भी कहा जाता था, ये फाउंडर थे। ओके, जैन धर्म के फाउंडर थे। इनको सिंबल दिया गया था बुल या फिर ऑक्स, इनको रिप्रेजेंट किया जाता था। ये फर्स्ट नंबर के तीर्थंकर थे ऋषभ देव। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर के थे अजितनाथ, इनको एलिफेंट से। और संबानाथ, तो ये थे थर्ड नंबर के, इनको हॉर्स से डिनोट किया जाता था। ठीक है, अब देखिए 23वें नंबर के पार्श्वनाथ थे, इनको स्नेक से जो असाइन किया गया था सिंबल, ये इंपॉर्टेंट है। वर्धमान महावीर 24वें एंड लास्ट तीर्थंकर थे या प्रॉफिट ऑफ जैनिज्म थे, तो इनको लॉयन, सिंह से डिनोट किया गया था या सिंबल दिया गया था। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, यू हैव टू कीप रिमेंबर। अब देखिए 5 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, स्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नॉन वायलेंस नहीं, मतलब कि कोई भी हिंसा नहीं करना है, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्य, बिल्कुल सत्य बोलना है, कोई भी चीज़ किसी का चुराना नहीं है, अस्तेय नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब किसी भी चीज़ का संचय नहीं करना है, कलेक्शन नहीं करना है, नॉन एक्विजिशन। ब्रह्मचर्य क्या करना है, बिल्कुल पवित्रता से रहना है। ओके, नो भोग विलास, नो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये ब्रह्मचर्य। दिगंबरा और श्वेतांबरा, जैसे हीनयान और महायान बुद्धिज्म में था। ओके, तो उसी तरीके से दिगंबर और श्वेतांबर हैं किसमें, जैन टेक्स्ट में, जैन में। तो दिगंबरा के फाउंडर थे भद्रबाहु, श्वेतांबर के स्थूलभद्र।
दिगंबरा दैट मीन्स जो इंसान बिल्कुल नेकेड रहते थे, तो वो क्या होते थे, दिगंबरा में आते थे। एंड श्वेतांबरा में, श्वेत मीन्स वाइट, जो वाइट क्लॉथ्स को वियर करते थे, पहनते थे, जो मॉन्क वाइट क्लॉथ्स को पहनते थे वो श्वेतांबरा में आते थे। और जो बिल्कुल नेकेड रहते थे विदाउट एनी क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, तो वो दिगंबरा में आते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, दिगंबरा मतलब होता है वो अपनी जो चारों डायरेक्शंस है ना, मतलब 8 टाइप्स की डायरेक्शंस हैं, तो वो उन्हीं दिशाओं को ही अपना कपड़ा बना लेते थे, अपना क्लॉथ्स बना लेते थे। इस तरीके का वो ऐसी थिंकिंग या थॉट रखते थे, तो इस वजह से वो ऐसे रहते थे, दिगंबरा। नेक्स्ट देखिए, ये दिलवाड़ा का जैन टेम्पल है, माउंट आबू राजस्थान में। ये क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस। बुद्धिज़्म में क्या होता है कि रीबर्थ इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल बिलीफ इन बुद्धिज़्म। तो रीबर्थ जो होता है ना, पुनर्जन्म, उसको बहुत ही मेन प्रिंसिपल या बिलीफ माना जाता है। इट इज़ थॉट दैट द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ कैन ओनली बी ब्रोकन बाई अटेनिंग निर्वाण। अगर आप निर्वाण या एनलाइटमेंट की प्राप्ति कर लेते हैं बुद्धिज़्म में, तो क्या हो जाता है कि आपका जो रीबर्थ बर्थ के बीच का जो साइकिल होता है वो एंड हो जाता है। देखिए जैनिज्म में क्या था, जैनिज्म बिलीव्स दैट द सर्कल ऑफ रीबर्थ एंड डेथ विल कंटिन्यू ड्यू टू गुड और बैड डीड्स अंटिल लिबरेशन इज अचीव्ड। जब तक आप गंदे और अच्छे काम करते रहेंगे तब तक आपका ये जो साइकिल है जन्म मरण का, ये चलता ही रहेगा। जब तक आप सही काम नहीं कर लेते तब तक आपको लिबरेशन या आज़ादी स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। ऐसा कुछ था। तो ये डिफरेंसेस थे। सिमिलैरिटीज़ देखिए क्या थी कि ये दोनों ही जो रिलीजन थे वो कर्मा में बिलीव करते थे, री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म में बिलीव करते थे, या जो पिछले जन्म थे उनमें बिलीव करते थे, और नॉन वायलेंस जो अहिंसा था उसमें भी बिलीव करते थे, मतलब किसी को भी मारना झगड़ना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चंद्रगुप्त मौर्य डाइड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। तो श्रावणबेल गोला में चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी। कैसे डेथ हुई थी, एक संलेखना सिस्टम होता है जैन में, ओके, जैन धर्म में संलेखना सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि स्लोली बिल्कुल अपनी इच्छा से वॉलंटरी स्टारवेशन करते हैं, मतलब भूखे रहते हैं लोग, अपने शरीर को कष्ट देकर मर जाते हैं। तो ये होता है संलेखना सिस्टम, और इसी के थ्रू चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी थे, इन्होंने इस सिस्टम को अप्लाई किया था अपने ऊपर। वो श्रावणबेल गोला जो कि कर्नाटका में पड़ता है वहाँ पे चले गए थे, और वहाँ पे संलेखना सिस्टम के थ्रू स्टारवेशन, भूखे रह के मर गए थे। ठीक है, और उनके जो जैन गुरु कौन थे, वो थे भद्रबाहु, ऑथर ऑफ कल्पसूत्रा। कल्पसूत्रा एक जैन टेक्स्ट है, उसके ऑथर हैं भद्रबाहु। तो ये ध्यान रख लेना है आपको। ओके, संलेखना सिस्टम क्या होती है ये भी। त्रिपिटकास आर कंसिडर्ड एज द होली बुक ऑफ विच रिलीजन। तो ये देखिए बुद्धिज़्म का है, ओके। और देखिए बात कर लेते हैं अगर आगम किसमें का लिटरेचर है, तो ये जैन का है। जैसे त्रिपिटका, सुत्तपिटक, धम्मपिटक, और आपका कौन सा था, सुत्तपिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, इसमें आते हैं ना। बट अगर जैन की बात करें तो आगमा, और जैथुरिज्म का था जैन अवेस्ता, बुद्धिज़्म का त्रिपिटका, और हिंदुइज्म का भागवत गीता, आपको पता ही है। जैसे कुरान और बाइबल है, कुरान इस्लाम का है और बाइबल क्रिश्चियनिटी। तो इसी तरीके से वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्थूलभद्रा, ओके। और सेकेंड जैन काउंसिल वल्लभी में हुए थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ क्षमा श्रवण। ये ध्यान रख लेना है। आप लोगों ने बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह तो सुनी होगी, बट जैन काउंसिल भी बहुत लोगों ने सुना होगा, बट याद नहीं रहता ना, तो अभी याद कर लीजिए। पाटलिपुत्र में फर्स्ट काउंसिल हुआ था जैन वाला, स्थूलभद्र वॉज चेयरमैन, और वल्लभी में सेकंड हुआ था, और क्षमा श्रवण वॉज द चेयरमैन। नेक्स्ट, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीरा अटेंड कैवल्या। तो रिजुपालिका रिवर, ओके। और एज ऑफ 42 साल ट्री के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। रिजुपालिका रिवर, जृंभिक ग्राम, मॉडर्न बिहार में। और निरंजना पे भगवान गौतम बुद्ध को प्राप्ति हुई थी। अशोका कन्वीन्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्रा इन 250 BC, और पाटलिपुत्रा उदयन इसके फाउंडर हैं, और पाटलिपुत्रा मॉडर्न टाइम बिहार पटना में है, ओके, मतलब उसी को कहते हैं अभी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC राजगृह में, और महाकश्यपा चेयरमैन, अजात शत्रु किंग। सेकंड वाला 383 BC वैशाली सबाकामी चेयरमैन, और काला शुका पैट्रोन किंग।
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा से अशोक आप कनेक्ट कर ही लेंगे, और मोगलीपुत्र तिस्सा चेयरमैन थे। फोर्थ वाला था 72 AD कुंडलवन कश्मीर में, और कल्हण ने यहाँ पे कुछ स्टोरी भी लिखी है ना कश्मीर के ऊपर, राजतरंगिणी बुक। ओके, तो देखिए जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था उसके जो चेयरमैन थे वॉज वासुमित्रा, एंड जो डेप्यूटी वाले होते हैं मतलब उपाध्यक्ष थे तो वो अश्वघोषा थे, और पेट्रोन किंग था कनिष्का। कुषाण डायनेस्टी से रिलेट करता था ये। महावीरा जैन पास्ड अवे एट, तो महावीरा की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज, तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, ओके, या प्रॉफिट ऑफ जैना। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन? बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था सबसे पहले? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टेक केयर।